2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, শকুনি মামারা। 29 में इनका खेल नहीं चलेगा। अरे पहले 26 की बात कर लीजिए, 26 में चुनाव है। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, आपको ये बेचैनी ममता बनर्जी में बढ़ती हुई दिखेगी। उनको जातियों में बांटो, उनके वोट भी मिलेंगे। एक भी वैध वोट काटा तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। बिहार में लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैं यहाँ समझ रही हूँ, मैं वो होने नहीं। আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। उनमें एक भावना होनी चाहिए, जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। अग्रेशन में वो कई बार मर्यादा लांघती है। मुझसे मत टकराना, पूरा देश हिला दूंगी, बीजेपी को छोड़ूंगी नहीं, पूरे देश में भगा दूंगी। पता नहीं क्या क्या बोला है ममता बनर्जी ने। किस लिए? बस इसलिए कि एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में हो रही है, और केवल वेस्ट बंगाल में नहीं हो रही है। वेस्ट बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, और इसी तरह झारखंड में हो रहा है। 12 राज्यों में एक साथ हो रहा है। इससे पहले बिहार में हो चुका है। लेकिन ममता बनर्जी बेचैन है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग लोगों के नाम काट रहा है। एक भी वैध वोट काटा तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। अरे भाई, जिसका वोट कटेगा वो फिर क्या करेगा? बिहार में जो लोग दावा कर रहे थे 65 लाख लोगों के नाम कट गए, 65 लोग नहीं निकले घर से। अब वही कहानी, वही सब कुछ फिर से बंगाल में दोहराया जा रहा है, अग्रेसिव तरीके से, बहुत आक्रामक तरीके से। हमने आपको बताया था कि जो कुछ पिछले दिनों की, पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति में आपने नहीं देखा है, वो बंगाल चुनाव आते आते आप वो सब देखेंगे। बिहार में जो सब आपको नहीं दिखा वो सब दिखेंगे। बिहार की राजनीति में जो कुछ खून खराबा, बम बारूद आपने नहीं देखा, बंगाल में वो सब दिखेगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति का यही हिस्सा है। बम लगातार वहां खेत खलिहानों से बरामद हो रहे हैं, एजेंसी के लोग जाते हैं, बम निकाल के लाते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में बताया जा रहा है कि अब बीएलओज जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। कहां आंदोलन कर रहे हैं? चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर। बंगाल में करीब करीब 7 करोड़ 66 लाख के आसपास वोटर हैं। इसमें लगभग 7.5 करोड़ लोगों को फॉर्म दे दिया गया है। उसमें से भी 5.5 करोड़ लोग अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं। फॉर्म ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चढ़ चुका है। 5.5 करोड़ से ज्यादा, मतलब 70% के आसपास काम निपट चुका है। लेकिन राज्य की सरकार यह कह रही है कि इस काम में बड़ा प्रेशर है, लोगों की जान जा रही है, लोग काम नहीं करना चाहते। अब सवाल यह है कि सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं करना चाहता, 365 दिन में 365 दिन अगर आराम ही चाहिए, तो फिर काम किया क्यों? नौकरी में ज्वाइनिंग क्यों की भाई? जीवन भर आराम तो मिलेगा नहीं। हम लोग भी सामान्य प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो किसी दिन काम बहुत होता है, किसी दिन आराम भी होता है। लेकिन जिस दिन काम होता है उस दिन करना ही पड़ता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। सरकारी दफ्तरों का हमें पता है, सरकारी कर्मचारियों का भी हमें पता है। एक छोटा सा रिवीजन है जिसमें आपको पर डे 10, 12, 15 लोगों से मिलना है। आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है दर्शकों कि जो 80,000 बीएलओ इस काम पर लगे हैं वेस्ट बंगाल में, वो 80,000 बीएलओ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। कुछ लोग, कुछ समूह कह लीजिए, या एक झुंड जो है कलकत्ता में इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर के धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, और एक इशारे से वहां की मुख्यमंत्री खुद इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को धमका भी रही है। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুটতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোট দেবে না। ममता बनर्जी जो कह रही है वो हिस्सा मैं आपको समझा देता हूं कि अभी कुछ महीनों की नौकरी है, रिटायर हो जाओगे,
फिर क्या करोगे, फिर क्या होगा? मैं तो ऐसा कर दूंगी, मैं तो बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं देश हिला दूंगी। जानते हैं ये सब क्यों होने लगा? अचानक क्यों ममता बनर्जी पैदल मार्च करने लगी? हुआ ये कि जो इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म पहुंचे हैं राहुल जी, उसमें से ये बताया जा रहा है कि जो अंदाजा है करीब करीब 14 लाख जो ऐसे वोटर हैं जो या तो 6.5 लाख तो मर गए, जो अब मृत हैं, जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में था। इसके अलावा कुछ लाख वोटर वो हैं जो अनट्रेसेबल हैं, गमगीन हैं, या गुम गए, या जगह बदल लिया, या नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि 14 लाख वोटर जो अभी तक फॉर्म जमा है, उसमें 14 लाख वोटरों का नाम कटना तय है। यह जानकारी जैसे हुई, आफत हो गया, आफत मच गया कि हम देश हिला देंगे, डिस्ट्रिक्ट हिला देंगे, दुनिया हिला। अरे भाई, आप ये नहीं बता रहे हो कि ये मृत वोटर जो हैं क्या ये बने रहने चाहिए? आप ये दुनिया भर की बात कर रहे हो, लेकिन आप ये, उन्होंने मतुआ समुदाय को ये कहा कि मतुआ समुदाय के लोगों का वोट बीजेपी काट रही है। ये बड़ी अजीब बात है। सबकी चिंता कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि बंगाल को छोड़कर जा रहे लोग, जो दिन में जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, आधी रात में जा रहे हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच रहे हैं, जो नेपाल जाना चाह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये बंगाली लोग हैं कि घुसपैठिए हैं? ये कौन है? ये कुछ नहीं बता रहे हैं। और एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई छेड़ने की कोशिश की जा रही है, देश के संवैधानिक संस्था पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करिए, लेकिन बंगाल में SIR मत करिए। राहुल जी, देखिए, अभी तो देश हिलाने की बात कर रही हैं, कुछ दिन में ऐसा भी बोलेंगी प्रकाश जी कि कहेंगी मैं दुनिया हिला दूंगी। बोलने से क्या होता है? बोल तो आदमी कुछ भी सकता है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, समूचे देश भर की राजनीति करते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना है। वो भी ये कहते हैं मैं भी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। और जो उनके इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं घटक दलों के, वो भी यही कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज सरकार संविधान दिवस मना रही है। आज से पहले किसी सरकार ने क्या ऐसा सोचा था क्या? जिन्होंने संविधान बनाया उनके बारे में वही पार्टी जिसने सबसे लंबे समय तक इस देश पर राज किया, क्या वो कहते थे? उनको भारत रत्न देने के लिए इतना समय क्यों लग गया था? ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। दर्शकों के लिए क्या कुछ नहीं कर, उनको बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको चुनाव हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। ये इस देश में हो चुका है। जिन नेताओं को कहा जाता है कि भैया वो विदेशी कूटनीति में एकदम माहिर थे, उन्होंने तो एकदम देश की काया पलट कर दी थी, वो नेता थे जिन्हें इतिहास में आज याद किया जाता है। इतिहास की छोड़िए, वर्तमान में ही रहिए। वर्तमान में जो नेता हैं वो देश को क्या विकल्प दे रहे हैं, क्या विजन दे रहे हैं? बहुत सारे आज भी ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, बंगाल उनमें से एक है। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री वो खुद संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़क पर उतर करके मार्च कर रही हैं। अमूमन हम ये देखते हैं कि सड़कों पर उपद्रवी उतरते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार काम करती है, पुलिस काम करती है, यहाँ सरकार ही रोड पे, यहाँ सरकार रोड पे है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बंगाल का क्या हो सकता है? और जैसे कि आपने कहा प्रकाश जी कि ये लोग जो ये कह रहे हैं कि हम देश हिला देंगे, एक भी वोट कट रहे हैं, वोट कटेंगे। बिहार में जो वोट कट गए, तो वो लोग जो 65 लाख वोट कटे, 65 आदमी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। किस डर से नहीं निकले? ये लोग जो भाग रहे हैं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं, बताया जा रहा है, जो वहां से जिनकी कमी रह जा रही है, वो इधर उधर से जुगाड़ लगा रहे हैं जाने के लिए। कोई नेपाल बॉर्डर से और कोई दूसरे राज्यों में जाना चाह रहा है जहां भी SIR नहीं चल रहा है। और ऐसा भी है राहुल जी कि किसी के पास फॉर्म गया, अब उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फॉर्म ही नहीं जमा कर रहा है, क्या करेगा? एक सिंपल सी बात है, इस देश में जो लोग रह रहे हैं, जो इसी देश के हैं, यही जन्म लिया है जिन्होंने, या फिर मतलब लंबे समय से, देखिए 2003 से पहले आप देखिए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। 2003 से पहले जिसके वोट बने थे वो ठीक है, उसके बाद में जिसके बने हैं गहन पड़ताल उनकी हो रही है कि भैया कौन से वोटर हैं जो इस देश में जन्मे या फिर उन्हें जन्माया गया, मतलब कहीं और से ला करके यहां बसाया गया। ममता बनर्जी ये भी कह रही है सब कुछ तो केंद्र सरकार के हाथ में है, तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है घुसपैठ ये कैसे आगे? अरे वाह, आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप रोई थी लोकसभा में। एग्जैक्टली। और बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठी। आप मुझे एक बात बताइए, किसी और राज्य के बॉर्डर पर आप इस तरह की खलबली देख रहे हैं क्या? बंगाल के अलावा ये जो 4-5 जिले हैं जहां इतनी तेजी से डेमोग्राफी बदली गई, वहां के अलावा कहीं इस तरह का भूचाल आ रखा है क्या?
और केवल ममता बनर्जी सड़कों पर क्यों उतरी हैं? भैया एसआईआर तो और भी राज्यों में हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री सड़कों पर क्यों नहीं है? या फिर चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि बीजेपी तो कह रही है हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए, हम तो इनको भगाएंगे, वो तो मुहिम उन्होंने छेड़ दी है। लेकिन जो अन्य दल हैं जो ना तो एनडीए में शामिल हैं और ना उनकी मानसिकता वो बीजेपी वाली है, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो भी सड़कों पर हैं? देखिए, बयानबाजी करना अलग बात होती है, लेकिन ये इस तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है और वो जो चंद लोगों को लेकर के चुनाव आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन कराना, उनसे ये कहलवाना, बंगाल की आवाज है। हाँ, ये बंगाल की आवाज है। वो नहीं जैसे राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे थे और वहां कुछ लोग जो पहुंचे, अरे देखिए बिहार हिला देंगे, देश हिला देंगे, दुनिया हिला देंगे, वही बयानबाजी अब कौन कर रहा? ममता बनर्जी कर रही है। तेजस्वी यादव को पता था ये कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जितनी बार भी बोले, राहुल गांधी ने बोलने के लिए कहा इसलिए बोले, आज पछता रहे हैं। अगर राहुल गांधी को ना बुलाया होता बिहार तो शायद देखिए हार जीत होती, 50 लेकिन सीट होता, इतना बड़ा मार्जिन। हमसे बहुत सारे लोग वहां कहते थे कि अरे 50 सीट होगा, 60 सीट होगा, तो हमको लगता था ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप जब जमीन पर हम लोग घूम रहे थे, हम राहुल जी लगातार बात भी कर रहे थे, हमारे प्लेटफॉर्म पे है वीडियोस, आप देखिएगा। हम लोग तो गांधी मैदान में खड़े होके, जो आखिरी रैली थी वोट अधिकार यात्रा वाली, हम वहां खड़े होके कह रहे थे कि राहुल जी कुछ मुद्दा ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को इससे मतलब ही नहीं है। आप सड़कों पर गाड़ियों का काफिला दिखा करके कह देंगे ये फलाने राज्य की आवाज है, ये देश की आवाज है, ऐसा होता नहीं है। आप ये बताओ, जिस राज्य की मुख्यमंत्री सरकार रहते हुए रोड पे चल रही है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। लोग मर रहे हैं, जो लोग मर गए, जिन्होंने अपना जगह बदल लिया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, वोट वो देता नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम है। वो क्यों रहना चाहिए? वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? और अगर नहीं हटेगा तो फिर इसका फायदा क्या कुछ है? क्या इसका कोई फायदा ले रहा है? उसकी बदौलत कौन लोग हैं भाई? भूतों से वोट कौन डलवाना चाहता है? और भूत अगर वोट डाल रहे हैं तो इन भूतों के वोटों का फायदा क्या हो रहा है, आप ये समझिए। और एक पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है कि हम कटने नहीं देंगे। अरे भाई, कोई मर गया तो उसका नाम कटेगा राहुल जी कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। हाँ? कटेगा तो है ही है, लेकिन सवाल ये है कि कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। देखिए दर्शकों, एकदम सीधी सी बात है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए। ठीक, हम पत्रकार हैं राहुल जी, और क्योंकि हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, जो लगातार वीडियो कर रहे हैं बंगाल पर, हमारे वीडियोस पर लोग लिख रहे हैं कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया बाकी राज्यों जैसी नहीं है, यहाँ पर लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तरह तरह के कमेंट है। आप कमेंट हमारे स्क्रीन पर आपको एक एक करके दिखाते हैं, आप वो देखिए। ये लोग लिख रहे हैं, ये बंगाल के लोग लिख रहे हैं जो बीएलओ बिहार में काम कर रहे थे, या यूपी में काम कर रहे हैं, या तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, और जो बंगाल में काम कर रहे हैं वो काम करना बेहद मुश्किल है। संदेश खाली का एक इस्लाम करके वो है, ममता बनर्जी का नेता है, टीएमसी की पार्टी का, वो बीएलओ को धमका रहा। भाई, बीएलओ को धमका रहा, बाद में उसकी गिरफ्तारी होती है। आप ये समझिए, आप अगर ये बंगाल के अंदर चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया को ये समझेंगे कि बाकी राज्यों जैसा है, नहीं, वहां पर सिस्टम का, पॉलिटिकल क्लास का उन बीएलओस पर इतना दबाव है राहुल जी। नहीं, परिस्थितियां वहां पर जटिल हैं और ये पहली बार नहीं है, अब तो एसआईआर हो रहा है। हर चुनाव में आप देख लीजिए वहां माहौल क्या रहता है। हम पहले भी बता चुके हैं दर्शकों, फिर से बता रहे हैं। क्या होता है कि एक वो वोटर है जो सत्ता के खिलाफ है, एक वो वोटर है जो सत्ता के साथ है, और तीसरा जो वोटर होता है जो कि आखिरी समय में तय करता है कि हमें किसको वोट करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एंटी इनकम्बेंसी मान रहे हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है राज्य में, अब की बार बदलाव होना चाहिए, लेकिन वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं बदलाव के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब चुनाव खत्म होंगे, जब नतीजे आएंगे, तो फिर एक गुंडों का समूह उनके घर में आएगा, उनके घरों को जलाएगा, उनके साथ में मारपीट करेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता, वोटर को तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में। और एसआईआर की बात हम कर रहे हैं दर्शकों, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। और इस देश के जितने भी लोग हैं उनमें एक भावना होनी चाहिए, जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। इस देश के हित में जितने भी कार्य होते हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं एसआईआर होना चाहिए, लेकिन दर्शकों यहां एक और वर्ग भी है, एक दूसरा वर्ग है जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं,
जिन्हें बड़ा मलाल हुआ जब एसआईआर बिहार में शुरू हुआ, अरे ये चुनाव से पहले कैसे हो सकता है। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट जाकर के कैसा माहौल उन्होंने वहां बनाने की कोशिश की। देखिए अरे ये गलत हो रहा है, कि अरे देखिए ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कितने लोगों की वोट कट जाएगी। मैंने देखा ट्विटर पर लोगों ने मतलब जाकर के ट्वीट किए हैं ऐसे कि हम आ रहे हैं मरने वालों को ढूंढने के लिए। कहने का मतलब है जो मर गए, जिनके वोट कट गए, अभी तक वो अरे भाई वोटर लिस्ट में जिंदा थे। पत्रकार जो अभी कह रहे हैं कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं था, वो वही बता रहा हूं, वो पत्रकार तो जाने अधिकारियों को पकड़ रहे थे, मतलब अधिकारियों को वहां पकड़ रहे थे, बाकायदा ये कह रहे थे हम पहुंच गए कटिहार, फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, हम पहुंच गए कटिहार, हम पहुंच गए किशनगंज, मतलब सीमांचल के क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा ये डर था कि वहां पर डेमोग्राफी चेंज हुई है और ऐसे लोगों की वोट 2 नंबर से डाली जाती है जो इस दुनिया में है नहीं। उनके वोट जब कट रहे थे तो वहां जाकर के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जब नतीजे आए तो फिर वो लोग ये कहने लगे कि देखिए भाई साहब ये चुनाव में ये वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी था ने ही गलत नहीं। उठा लिया। यानी ये वो वाली बात हो गई जैसे ये लोग जाकर के कहते हैं कि राम तो कभी हुए ही नहीं, ऐसे ही वोट चोरी का मुद्दा कभी था ही नहीं। जब वोट चोरी का मुद्दा नहीं था तो भाई साहब सवाल आपसे है, संपादक जी बता दीजिए, तो लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे थे? इस देश की जनता है ना, क्योंकि देखिए दर्शकों बहुत सीधी सी बात है, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो जो राष्ट्रवादी बातें करते हैं उनको सुनने के लिए आएंगे, लेकिन इस देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो विखंडनकारी लोगों की बातों को सुनने के लिए आता है, और एक बात विभाजनकारी है, लोगों की बातों को सुनने के लिए आता है, जो इस देश को चाहते हैं कि इस देश के फिर से टुकड़े हों, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। अपनी आंख, अपनी नाक, अपने सब कुछ आप खुला रखिए दर्शकों। हाँ भाई। जहां अपने आसपास के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है देखिए ना क्या हो रहा है। और एक और बात है राहुल जी कि जब हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया कौन कर रहा है, चुनाव आयोग करा रहा है, कौन लोग करते हैं, हमारे आपके जैसे अधिकारी जो हैं, सरकारी शिक्षक हो या और भी अधिकारी जो हैं वही मिलकर करते हैं। तो जब इतना बड़ा एक्सरसाइज होता है जहां आप करोड़ों लोगों के वोट गिन रहे हो, करोड़ों लोगों से पेपर मांगा जा रहा है, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, वहां ह्यूमन एरर की संभावना है, समझिएगा, ह्यूमन एरर की संभावना है, लेकिन ये मिनिमम होता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि राहुल जी का नाम गया, राहुल जी की फोटो की जगह किसी की फोटो लग गई, नाम की जगह, टाइटल की जगह कुछ और सरनेम लिख गया, कास्ट की जगह कुछ और, ये हो सकता है। लेकिन जब हम ये कह दें, उसी घटना को लेकर जनरलाइज कर दें, बाप रे बाप एसआईआर में धांधली हो रही है, एसआईआर में तबाही होगी, एसआईआर तो नहीं होता है ऐसा। ये जो लोग करते हैं वो जाकर के किसी एक केस को लेते हैं और उसी केस को आधार बनाकर उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा देते हैं कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत। अभी जो राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, उसमें कहा गया कि देखिए एक विदेशी महिला आकर के यहाँ वोट डाल के चली गई, हाँ। 200 से ज्यादा वोट यहाँ पर डाल दिए, हाँ। क्योंकि उसकी फोटो हर जगह, उसकी फोटो थी। बाद में जब पत्रकार वहां पर गए, जाकर के पूछा, क्योंकि जो पता था, जो लिखा हुआ था भाई वोटर लिस्ट में जो पता है, वहां गए पत्रकार, जाकर के नाम अलग अलग था कि क्या ऐसा है क्या? उन्होंने कहा कि ये गलती से छप गया था, बाद में हमने ठीक करा लिया, यानी फोटो किसी और का था, लेकिन था तो वही इंसान। राहुल गांधी से दिक्कत क्या हुई, उन्होंने उस ब्राजीलियन महिला को तो पकड़ लिया जो लेडी थी, कोलंबिया की थी मेरे ख्याल से कहीं की, जो खैर फोटो पे रहे, लेकिन उन्होंने इस बात की पड़ताल करनी जरूरी नहीं समझी कि वो फोटो जहां जहां है उसके साथ नाम जहां जहां जो एड्रेस है, क्या इस नाम के लोग इस एड्रेस पर हैं कि नहीं है, क्योंकि लोगों ने वोट डाले। जब टीम इतनी तैयारी कर रही थी तो फिर ये भी कर लेते, और आधी अधूरी तैयारी तो बस फोटो देख करके खुश हो गए। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, वो तो ये कह रहे थे कि ये राहुल गांधी की जो टीम है, ये भाई साहब इनकी लुटिया डुबाएगी दोबारा। अब तो डूब चुके, मतलब ये आखिरी रास्ता जो बचा है उस पर भी, क्योंकि देखिए दर्शकों, मैं बार बार ये कहता हूं कि लोगों की इच्छा क्या है आपको वो पहचाननी पड़ेगी। लोग क्या चाह रहे हैं, जनता जनार्दन का मूड कैसा है, वो क्या चाहते हैं, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं और दुनिया भर के ऐसे मुद्दे बना रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लगता है लोग आप पर यकीन करें। हाँ, आपको लगता भी है लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, समय नहीं है, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कहते कि वो उसके जितने भी काम हैं वो हमेशा अच्छे ही होंगे, भले ही वो केंद्र सरकार हो, वो राज्य सरकार हो। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम 2029 में इनको हरा देंगे, यानी अभी क्या चल रहा है दर्शकों, 2025 खत्म मानिए, 2026 शुरू होने वाला है, बंगाल में चुनाव है। मेरा कहने का मतलब ये है 2029 की चिंता है, ये सरकार नहीं रहेगी। ये बीजेपी आयोग, चुनाव आयोग को वो बीजेपी आयोग बताते हैं। एक ये उत्तर प्रदेश वाले हैं अखिलेश यादव जी, वो जुगाड़ आयोग बताते हैं, वो कह रही है बीजेपी आयोग है।
ये 29 में इनका खेल नहीं चलेगा। अरे पहले 26 की बात कर लीजिए, 26 में चुनाव है, क्या होगा? आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप तो कहते हैं ना केंद्र सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, सब कुछ खराब है। आप कहिए ना कि हमने काम किया है बंगाल में, हमने ये मॉडल दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने गुजरात का मॉडल दिया, लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश बीमारू था, उत्तर प्रदेश में योगी ने काम किया, आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। लोग एक इच्छा के साथ में, एक उम्मीद के साथ में उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। बंगाल में लंबे समय से आपकी सरकार है और सबसे बड़ी बात है आपके पास में वही वोट बैंक है जो पहले वाम खेमों के पास में था। आप उन्हीं को लेकर के राजनीति कर रही हैं। आपने इतना अच्छा काम कर दिया है बंगाल में, बंगाल को चमका दिया है। ना वहां बेरोजगारी है, ना वहां महंगाई है, वहां तो कुछ भी नहीं है। भूतों से वोट क्यों डलवाना है? डर क्यों लग रहा भाई? किस बात का? SIR से क्यों डर लग रहा? अगर होने दीजिए ना। जो मर गया है, जो अब रहता ही नहीं है, नाम तो हटेगा, दूध का दूध, तो पानी का पानी, सब कुछ हो जाएगा। इसमें डर किस बात का? कह रही है कि बिहार में लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैं यहाँ समझ रही हूँ, मैं वो होने नहीं दूंगी। लेकिन अगर बांग्लादेशियों को बंगाल की अस्मिता से जोड़ेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर समस्या है। वो बेवकूफ नहीं है जो ऊपर बैठे हैं, केंद्र सरकार वाले मोटा भाई हैं। चाणक्य कहा जाता है उनको राजनीति का, बीजेपी का। लोग तो कहते हैं राजनीति के चाणक्य हैं, जब से आए हैं डंके की चोट पर कहते हैं 20 साल कहीं नहीं जाएंगे अभी। और इसका मतलब क्या है? देश की जनता का मूड पहचान रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं उसी के अनुसार बातें करते हैं। देखिए समझिएगा दर्शकों, बहुत सिंपल सी बात है। 80 बनाम 20 की लड़ाई कहते हैं योगी आदित्यनाथ। 80 बनाम 20 की लड़ाई है। लोग तो कहते हैं भैया हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, 80% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम हैं। वो कहते हैं कि हमें 80% लोग हमारे साथ में हैं। योगी ये कहते हैं 80% लोग हमें वोट करते हैं, 20% विपक्ष वालों को वोट करते हैं। 80 बनाम 20 की लड़ाई, अब जैसे जिसका तर्क। लेकिन सीधी सी बात यह है, 80 बनाम 20 की अगर लड़ाई है तो फिर क्या है? 80% वोट को अगर आप कंसोलिडेट कर रहे हो, वो लोग आपको वोट डाल रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। ये लोग क्या करते हैं? विभाजनकारी, विखंडनकारी राजनीति, यानी उनको पता है तुष्टीकरण की राजनीति करो, 20% वोट मिलेंगे, उनको जातियों में बांटो, उनके वोट भी मिलेंगे। भाई अगड़े के नहीं मिलेंगे, भाई आप ये जाति गिनवाते हैं ना, इनके नहीं मिलेंगे, बाकी वोट हमें मिल जाएंगे, मिलाकर के हम सरकार बना लेंगे। यही होता है इस देश में। लेकिन लोगों का मूड बदल रहा है। कुल मिलाकर बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, आपको ये बेचैनी ममता बनर्जी में बढ़ती हुई दिखेगी। ममता बनर्जी के राजनीति का तरीका यही है, वो एग्रेसिव राजनीति करती है, लेकिन अग्रेशन में वो कई बार मर्यादा लांघती हैं, और मर्यादा लांघने में वो भूल जाती हैं कि सामने कोई संवैधानिक संस्था है, इस देश की संवैधानिक शक्ति खड़ी है। चुनाव आयोग वैसे ही इस देश के लिए संवैधानिक शक्ति और संवैधानिक संस्था है जैसे सुप्रीम कोर्ट या देश की संसद है। बंगाल में SIR हो रहा है, होकर रहेगा। 14 लाख लोगों का जो अर्ली एस्टिमेट है, 14 लाख लोग वोटर लिस्ट से गायब होने वाले हैं, क्योंकि या तो वो मृत है या फिर वो बंगाल में है ही नहीं। और यही ममता बनर्जी को परेशान कर रहा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।